फर्स्ट एनुअल 2024 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप पार्ट 2 ग्रुप 1 क्लास 10th का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने लगे हैं। 1. डिफाइन द रेसिप्रोकल इक्वेशन। A reciprocal equation is an equation where the term involve reciprocal value of a variable. For example, आपके पास एक वैल्यू x है, इसको आपने रिप्लेस कर लेना है 1/x. Solve the following equation by completing square method. X square plus 6x minus 15 is equal to 0. X square plus 6x minus 15 equal to 0. अब आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के तहत हल करना है। आपके पास ये फार्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले आपको आने चाहिए, इनकी मदद से हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 को बराबर की साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। ये इधर माइनस था, जब बराबर की दूसरी साइड पे आ गया तो प्लस हो गया। अब आपने यानी आपके पास इस फार्मूले के मुताबिक एक ये वैल्यू गिवन है और एक ये गिवन है। इस दोनों की मदद से आपने तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स स्क्वायर लिखे, ये दो हमारे पास आ गया फार्मूले का, इसमें दो हो गया है फार्मूले का और एक्स ये वैल्यू। अब 6 बनाने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा हमारे पास 3 के साथ, यहाँ पे 3 लिखना है। अब 3 आप स्क्वायर इधर भी लिखना है इक्वल टू 15 प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी लिखना है। दोनों साइड पे 3 का स्क्वायर आपने लिखना है। अब यहां से लेके यहां तक ये फार्मूला हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आपके एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा इक्वल टू 15 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 15 9 24। अब आपने बोथ साइड लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब ये स्क्वायर उसके रूट काटते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर की होती है 2, स्क्वायर 1/2 के साथ कट जाएगा तो ये आपके पास 3 आएगा इक्वल टू यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 24। अब 24 का फैक्टर बना लें, 24 के अगर फैक्टर बनाए तो ये आपके पास 12 पे आ जाएगा, 12 2 बार 24, 2 6 2 3 बार 6, यानी आपके पास x प्लस 3 जमा माइनस 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये पेयर बन गया, 2 ज़रब 2 का पेयर बन गया। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर प्लस 6 का है, ये स्क्वायर के रूट काट देगा, यानी x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर उसके रूट आपस में काट गए। अब 3 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2/6 बाय माइनस 3। इस तरह ये आपका हल सेट आ गया। या 3 सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल माइनस 2। अब आपने
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले -3x, ये माइनस हो रहा है बराबर की साइड पे, जब बराबर की दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपने फैक्टर इसके बना लेने हैं। फैक्टर बनाने के लिए आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। अगर जो भी फैक्टर बनाने उनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी आप एक्स स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करें, यानी आपके पास आना चाहिए 2x स्क्वायर आना चाहिए। जमा या तफरीक करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तब आपके पास -3x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब -2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इक्वल टू -3x हो जाएगा। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें -2x इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट वैल्यू आ जाएगी। अब आपने x कॉमन दोनों में लेना है, x -2, x कॉमन ले लिया, एक x में रह गया, माइनस इसी तरह ये x कॉमन हमने लिया, इन दोनों में से माइनस से एक कॉमन ले लिया, तो x अंदर बाहर हमने कॉमन लिया, तो अंदर वाली लामत हमारी तब्दील होगी, -2 इक्वल टू 0। अब x -2 और x -1 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। अब x माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो 2 और 1। ये आपका क्वेश्चन 4, व्हेन द फार्मूला टू फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन, व्हेन द रूट्स of alpha and beta be the quadratic equation here minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा ये जाहिर करता है सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन बनती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास x की पावर 2, ये a इक्वल टू 1, x के साथ कोफिशिएंट 1 है, b के साथ कोफिशिएंट -2, c की वैल्यू हमारे पास -1, a 1 कोफिशिएंट, b -2, c -1। अब आपने ये वैल्यू फार्मूले में पुट कर देनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, ए मीन फर्स्ट वैल्यू, सी -1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और ये माइनस जब आपस में दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस जरा माइनस तो प्लस हो जाएगा, आपने यहाँ पे प्लस लिखना है। 4 प्लस 4 8। अब 8 जो है ये ग्रेटर देन 0 के है,
अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल होंगे, इरेशनल होंगे, एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। ये इसका सोल्यूशन है। नंबर 6, वैल्यूएट -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 7 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा की पावर 7 -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 7 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा की पावर 7। अब आपने इसको वैल्यूएट करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए मैग का बराबर है हमारे पास 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 2। ये मैग का बराबर है। इसी तरह जो मैग का स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है मैग का स्क्वायर इसके बराबर है। ये आपका टारगेट है। यानी अब -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 7 आपने मैगा बनाना है, लेकिन जरूरत हमारे पास क्या नीचे होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। नीचे हमारे पास 2 होना चाहिए, लिहाजा हम 2 को फिर मल्टीप्लाई भी इसके साथ करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसको को। यानी हम ये 2 मल्टीप्लाई किया, ये हमने 2 को डिवाइड कर दिया, होल की पावर 7। ये 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 को डिवाइड भी करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमने मेगा की वैल्यू बनानी है। मेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। आगे प्लस ये इसके नीचे भी मेगा स्क्वायर बनेगी वैल्यू, लेकिन इसके नीचे स्क्वायर होगा, इसके नीचे सारी, इसके नीचे 2 होगा तो मेगा स्क्वायर बनेगा। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहा है और 2 को फिर डिवाइड भी कर रहा है। 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 माइनस √3 आयोटा बटा 2 होल की पावर ऑफ 7 की। यानी 2 को मल्टीप्लाई भी किया, 2 को भी डिवाइड किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, ये भी डिवाइड किया। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में ये दोनों को काट दे दोबारा, जो बनेगी हमारे पास वैल्यू यही बनेगी। अब हम क्या करेंगे, ये पावर 2 की पावर 7 है, 2 के ऊपर पावर 7 लिखेंगे, 2 की पावर 7। ये 2 हमने ब्रैकेट से अब बाहर ले लिया, 2 की पावर 7 ब्रैकेट से हमने बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास वैल्यू रह गया 3 आयोटा ओवर 2 होल की पावर 7। इसी तरह ये 2 की पावर 7 आपने बाहर निकाल लेनी है। ये 2 और इसकी पावर 7 ये हमने बाहर ले लिया। अब अंदर हमारे पास रह गया -1, अंदर वैल्यू है -3 आयोटा बाय 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, इन दोनों को आप कॉमन भी ले सकते हैं। 2 की पावर आप 7 दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लें। -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस 3 आयोटा की पावर 2 की 7 और का स्क्वायर। अब ये 2 की पावर 7 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 ये किसके बराबर है, ये मेगा के बराबर है। अब इसकी जगह इसकी कीमत लिखेंगे मेगा 7 प्लस, अब ये -1 माइनस √3 बाय 2 ये किसके बराबर था, मेगा स्क्वायर की, और ये होल का स्क्वायर है, इन्होंने हमने कॉमन ले लिया। 2 की पावर 7 मेगा 7 प्लस मेगा 7 2 पर पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई 14, पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया।
अब कितने बार है? 7 बार है, 6 और 7। इसको आप लिख सकते हैं मेगा की पावर 6 इंटू मेगा, लिख सकते हैं मेगा 6 इंटू मेगा, यानी दो अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो पावर्स प्लस हो जाती है, प्लस। इसको आप लिख सकते हैं मेगा 12 इंटू मेगा स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, दो, चार, चार दो बार 8, 16, 32, 64, 128, 28 आ गया। मेगा 3, मेगा की पावर 3 की इंटू आपने क्या, 2 का लेना, 3 to 6 इंटू मेगा, प्लस मेगा 3 into 4 इंटू मेगा स्क्वायर। मेगा 3 इक्वल होता है 1 के, 1 to 8। मेगा थ्री की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर इंटू मेगा, प्लस मेगा 3 की जगह आपने 1 वैल्यू पुट करेंगे, पावर 4 मेगा स्क्वायर। 1 to 8 मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। 1 की पावर 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 पर 1 ही रहेगा। अब आपको 1 प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी जैन मशीन का लेना है। अब मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 to 8 मेगा प्लस मेगा स्क्वायर, इसकी जगह आप पुट करेंगे -1, आंसर आ गया 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल p इंटू पी माइनस क्यू, p इंटू पी माइनस क्यू। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल x, आपने जो तीसरा तनासब रखना है वो x रखना है। p निस्बत p माइनस क्यू, तनासब p माइनस क्यू निस्बत x। अब मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये मीन वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। p मल्टीप्लाई x, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, p मल्टीप्लाई x, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का स्क्वायर। p मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 p निस्बत क्यू इज इक्वल टू r निस्बत s, देन प्रूव दैट 8p मनफी 7 क्यू, 8p प्लस 7 क्यू, 8r माइनस 7s, 8r माइनस यहाँ पे प्लस प्लस 7s कर लेना। पी क्यू इक्वल टू आर रेशो एस, पी क्यू इक्वल आर रेशो एस। इसको आप अपने अवर में लिखना है, पी अवर क्यू आर अवर एस। आप अपने यहाँ पे पी के साथ 8 होना चाहिए और क्यू के साथ 7 होना चाहिए, आर के साथ 8 होना चाहिए, एस के साथ 7 होना चाहिए, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है 8/7 बोथ साइड। 8/7 के साथ आपने दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 8p 7q 8r 7s। अब इसके ऊपर थ्योरम लगाना है आपने, थ्योरम कंपोनेंटो एंड
कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है आपने। उसमें ऊपर जाके वैल्यू माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिख दें +7 क्यों। इसी तरह 8r है, जब ये नीचे से ऊपर वैल्यू जाके माइनस हो जाएगी 8r -7s, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी +7s। यही थी हमारे पास रिक्वायर्ड, ये इसका आंसर। 3. Attempt any 6 part. Define fraction. A fraction is the way of representing a part of whole or division of quantities. For example, 4/5. अब 4 रिप्रेजेंट करता है न्यूमिनेटर को, 5 रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। सेकंड क्वेश्चन, रिजॉल्व 3 ओवर x + 1 ओवर x इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको अपने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, चेंज करना है। 3x x + 1, तो a लिखना है आपने ओवर x प्लस b लिखना है और सेकंड वैल्यू x + 1। अब इन दोनों वैल्यूज का अपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ले, ये इसी तरह लिख लें x इंटू x + 1, ये और ये आपस में काट जाएगी वैल्यू, ये a के साथ जाके ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह ये वैल्यू, ये मकम्बल वैल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ये और ये काट जाएगी, यहाँ पे bx है ऐसे। क्योंकि एलसीएम इधर जाके b के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो x और x काट जाएगी वैल्यूज, अब x + 1 और x + 1 वैल्यू काट जाएगी तो x रह जाएगा। अब ये और ये आपस में काट गई, ये वैल्यू और ये, बाकी आपके पास 3ax + 1 + bx, ये वैल्यू रहेगी। अब आपने पुट करना है x = 0, 3a x की जगह आपने 0 पुट करना है, +1 + b और 0, 3a और 1 b 0, यानी a की वैल्यू 3 आ गई। आपने x पुट किया था 0, अब आप x + 1 + 1 = 0, यानी x भी पुट करना 0 का और ये दूसरी वैल्यू भी 0 के बराबर पुट करनी। ये +1 है, x जब 1 इधर दूसरी साइड में जाएगा तो -1 होगा। अब इसको भी आप पुट इन इक्वेशन, इसका नाम दे दे a, इसका नाम दे दे b में। तो b में पुट कर दें 3 = a, x की जगह आपने -1 + 1 + b -1, 3, ये 0 -1 + 1 0, b -1, ये इसी तरह -1। अब 3 = -b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, ये। अब वैल्यू a और b की आपने पुट करनी है इक्वेशन a में। द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a में आपने वैल्यू दर्ज कर देनी है। a था हमारे पास 3, a हमारे पास वैल्यू थी a x + b x + 1,
ए की जगह आपने पुट कर देना है 3 ओवर एक्स, बी की जगह आपने पुट करना है -3 और x+1। तो 3 ओवर एक्स -3 x+1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 3, कन्वर्ट इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन 3x के प्लस 4x प्लस 2x ओवर 3 इनटू सम ऑफ पोलिनोमियल प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ पोलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन में। सॉल्यूशन 3x² प्लस 4x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। इसको आप डिवाइड कर लें, 3x² प्लस 4x प्लस 2 x प्लस 3। यहाँ पे 3x² आई, आपने मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ, 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये हमें मिल जाएगी। 3x मल्टीप्लाई x, यानी 3x को मल्टीप्लाई x के साथ करें तो 3x² आ जाएगा, यानी 3x मल्टीप्लाई x, 3x²। फिर 3x को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 3x को 3 के साथ करेंगे तो 3 3 9x आ जाएगा, प्लस 9x इसके नीचे। अब नीचे आपने अलामतें साइन तब्दील कर देंगे, ये काट जाएगा, माइनस +4 -9 -5x प्लस 2। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे हमें चाहिए -5x -5 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, -5 को मल्टीप्लाई x -5x आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, यानी +3 है -5 है, प्लस माइनस -15, तो ये प्लस माइनस -15 लामते तब्दील कर देंगे, ये काट जाएगी वैल्यू 15 to 70। अब इसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, 3x - 5 प्लस 17 ओवर x प्लस 3, ये आपका। और राइट डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, अब इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक ये कंडीशन बनती है और दूसरी कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये डिमॉर्गन लॉ है। ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट, जब इसको ओपन किया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट, जब इसको ओपन किया ए कंप्लीमेंट, ये आप इंटरसेक्शन यूनियन में तब्दील हो गया बी कंप्लीमेंट। डिफाइन इनटू फंक्शन, ए फंक्शन इफ f function a into b is called into function if at least one element of set b is not an image of same element of set a। इसमें क्या रहे हैं कि b एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेट बना लें, ये ए बना लें, ए बी सी, एक सेट आप बना लें 1 2 3, तो ये बी सेट है, इसकी रेंज है एफ। ए सेट बिलोंग कर रहा है 1 को, बी कर रहा है 2 को, सी बी कर रहा है 1 को, यानी एक सेट बी का एक एलिमेंट बी इज नॉट एन रेंज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी बी जो सेट है इसकी रेंज सेट ए में नहीं है। ऐसे सेट को इनटू फंक्शन कहते हैं।
6 if a बराबर 1 2 3 4 b बराबर 5 6 7 फाइंड ए क्रॉस b, यानी ए क्रॉस b आपने फाइंड करना है। तो ए आपके पास सेट है 1 2 3 और 4, बी सेट है 5 6 और 7। आपने लिखना है ए क्रॉस बी बराबर है ए सेट 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 और 7, यानी आपने पेयर बनाने 1 को मल्टीप्लाई करना है 5, यानी 1 और 5 का पेयर बनेगा, फिर 1 और 6 का बनेगा, फिर 1 और 7 का बनेगा, फिर अब ये 1 के कंप्लीट हो गए, अब 2 के 2 को 5 के साथ, 2 को 6, 2 को 7, फिर 3 को 5, फिर 3 को 6, फिर 3 को 7, इसी तरह 4 को 5, 4 और 5, 4 और 6, 4 और 7। ये ए क्रॉस बी के पेयर बन गए, उनको ऑर्डर्स पेयर कहते हैं। तो ये आपका आंसर है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 3 9 54 17 13 18 11 14। आपने इसका मीडियन निकाला है। सबसे पहले ये वैल्यू लिखनी है, इसके बाद इस डाटा को तरतीब देना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को लिखना है। छोटी वैल्यू इससे बड़ी, 4 से बड़ी वैल्यू 8, 8 से बड़ी वैल्यू 9, 9 के बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 14, इसके बाद 15, इसके बाद 17, यानी छोटी वैल्यू उससे बड़ी, इस तरतीब से लिखना, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरतीब से, यानी असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एन वैल्यू आपके पास 9 है। तो मीडियन का फार्मूला लिखें, n प्लस 1/2 टर्म्स, तो n नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं 9, यानी नंबर्स टोटल कितने हैं 9, n की जगह पर 9 प्लस 1/2 टर्म्स, 10/2 टर्म, तो 5 टर्म, पांचवी टर्म आपने इसका मीडियन है। मीडियन पांचवी टर्म कौन सी है? अब डाटे पे आ जाइए, इस पे 1 2 3 4, ये पांचवी टर्म 1 2 3 4 5, यानी मीडियन 11, ये आंसर। क्वेश्चन 8 फाइंड द अर्थमेटिक ऑफ द फॉलोइंग डाटा 14 28 9 7 28 25 13। सॉल्यूशन, अब 14 28 9 7 28 25 और 13। अब आपने अर्थमेटिक का फार्मूला लगाना है, x बराबर है समीशन x ओवर n। समीशन x का मतलब है ये वैल्यू सारी आपकी x की जमा हो रही है, तो इनको आपस में प्लस कर दें, 14 जमा 28 जमा 9 जमा 7 जमा 28 जमा 25 जमा 13, और n क्या है? n टोटल नंबर्स, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी n आपने लिखना है n इज इक्वल टू 7, और 7 पर आपने डिवाइड कर देना है। तो इन वैल्यूज को जमा करें, तो आपके पास 100 समीशन x डैश बराबर समीशन x की वैल्यू जमा करने के बाद 1 to 4 ओवर 7 आ जाएगी। 124 ओवर 7, 124 को आप डिवाइड कर लें, 1 2 4 को 7 7 1 7 5 4 7 7 49,
9 5 14 से 9 5 ये यहाँ पे शारिया, यहाँ पे 0.7, यानी इसका आंसर आपके पास 17.7 ये। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, इट इज द डिफाइंड हैज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। अब लेट करना है a1 a2 ये nth रूट तक है। अब nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज, अब ये जो nth रूट है ये प्रोडक्ट किसके है, n वैल्यूज की। यहाँ पे n लिखना है और a1 मल्टीप्लाई a2 a मल्टीप्लाई a3 सो ऑन an कहते हैं इसको। ए डिग्री इज ए यूनिट यूज टू मेजर एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल की पैमाइश करने के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यानी ये एंगल बना हमारे पास 30 डिग्री, नाइन्टी डिग्री, ये पॉइंट जाहिर करता है डिग्री को। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 60 cos 30। सॉल्यूशन 2 sin 60 cos 30। अब आपने sin 60 की वैल्यू पुट करनी है और cos 30 की। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 टेबल के मुताबिक। इसी तरह cos 30 की वैल्यू √3/2। अब 2 sin 60 की इसकी वैल्यू लिखेंगे √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू लिखेंगे √3/2। अब आपने क्या करना है, 2 √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट के 3 आ जाएगा, नीचे 4। अब 2 का टेबल 2 बार 4 3/2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एल वेयर व्हेन थीटा 35 और 20। इसमें आपने एल मालूम करना है, यानी लेंथ मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है आपने। एल इज लेंथ, थीटा दिया गया एंगल आपको 35 डिग्री का दिया गया, और यानी रेडियस दिया गया 20 cm। तो फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला। अब आपने थीटा दिया गया 35 डिग्री, थीटा 35 डिग्री दिया गया, लेंथ मालूम करनी है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में। सबसे पहले इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें, तो 35 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, यानी 35 को मल्टीप्लाई कर लें 22/7, या 35 को मल्टीप्लाई कर लें 3.14 और 80। तो थीटा आपके पास आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.61। 314 को मल्टीप्लाई 35 के करेंगे, मल्टीप्लाई 35 करेंगे और 180 पे डिवाइड करेंगे 0.61। अब ये आप किस में है, ये है अब रेडियन में, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। एल इजकल टू, एल आपने मालूम करा, एल इजकल टू आर थीटा फार्मूला। रेडियस क्या दिया था 20 मल्टीप्लाई 0.61। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.61, तो लेंथ आ जाएगी इसकी, लंबाई आ जाएगी एल बराबर 12.12 cm। ये इसकी लंबाई आएगी, एल बराबर 12.12 cm। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 95 डिग्री 54 सेकंड इनटू द डेसिमल डिग्री। सॉल्यूशन 95 डिग्री
54 सेकंड। अब 95 डिग्री प्लस 54 आवर, ये 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकंड, यानी सेकंड में 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकंड, होल के ऊपर आपने डिग्री किलोमीटर दी। ठीक है, अब यानी 54 सेकंड को हमने कन्वर्ट किया डिग्री में। 5 डिग्री प्लस 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3600 डिग्री आ जाएगा। अब 95 डिग्री प्लस 54 को डिवाइड करेंगे 54 को डिवाइड करेंगे 3600, तो ये आ जाएगा 0.015 डिग्री। अब 95 को प्लस कर देना आपने 0.015 के साथ, तो आ जाएगा 95.02 डिग्री, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल बराबर है ए पाई आर स्क्वायर। सर्कुम, दूसरा पार्ट सर्कुम फ्रेंस ऑफ द सर्कल C is equal to 2 pi r. Number 5, define projection. Projection from a point to a line. It is the shortest distance from a point to line and is perpendicular to the line. सबसे पहले आपने ए बी एक लाइन लगानी है, ए और बी, और इस लाइन पे पी जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। P is the point of projection, the line AB. Question 7, differentiate between tangent and secant. Tangent line to a circle is a line which touches the circle at exactly one point. एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है, तो टेंजेंट सर्कल के बाहर से एक पॉइंट पे टच करेगी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। सर्कल को बाहर की तरफ से एक पॉइंट पे टच करेगी, ऐसी लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। आगे सेकंड, सेकेंड, द सेकेंड ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट। सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है, ये जो लाइन है ए बी, ये लाइन सेकेंड लाइन है। सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे आपस में कट करती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क? माइनर आर्क, इट इज द स्मॉलर आर्क दैट स्पैन्स लेस देन 180 डिग्री ऑफ द सर्कल। माइनर आर्क ऐसी आर्क होती है, ऐसी कर्व होती है जो 180 डिग्री से लेस हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट है,
वो रख लें इसका मरकज ए बी, यानी ये 60 डिग्री। अब ए बी, ये जो आर्क होगी माइनर माइनर आर्क ए बी, ये ए से लेके बी तक एक माइनर आर्क है क्योंकि इसका एंगल बन रहा है 60 का। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा सर्कल जिसकी डिग्री 180 से कम हो तो वो माइनर आर्क कहलाती है। मेजर आर्क, दिस इज द लार्जर आर्क दैट स्पैन्स मोर देन 180 डिग्री ऑफ द सर्कल। यानी आपने एक सर्कल बनाना है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल बना लें। अब मोर देन 180 डिग्री, ऐसी कर्व जो 180 से ज्यादा हो, तो ऐसी कर्व को, यानी एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक ए पॉइंट बी पॉइंट, ये 240 आ गया, यानी ये एंगल है 240 का। अब ए से मेजर, यहां पे लिखे मेजर आर्क ए बी। अब ए से लेके बी तक एक मेजर आर्क है जो कितने का एंगल बना रही है, ए मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 240 एंगल्स। यानी ए से लेके जो फासला बी तक है, ऐसी आर्क को मेजर आर्क कहेंगे और इसका एंगल जो है वो 240 डिग्री। यानी नंबर 9, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन ऑक्टागन इज 8 cm देन राइट डाउन इट्स पेरीमीटर। एक ऑक्टागन दी गई है, उसकी एक साइड दी गई है 8 cm, यानी साइड लेंथ ऑफ साइड इसको ऐसे से जाहिर करेंगे 8। ऑक्टागन ऐसी शक्ल होती है जो 8 कोनों पर मालूम करना अपने राइट डाउन द पेरीमीटर। इसको आप पी से जाहिर करेंगे, ये आपने फाइंड आउट करना। अब पी फार्मूला पी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई एस। ये 8 इस वजह से लिखा है क्योंकि ऑक्टागन ऐसी शक्ल होती है जो 8 कोनों पर मुश्तमिल हो, इस वजह से हमने पी बराबर 8 लिखा है। अब 8 इसी तरह गया एस, एक साइड की उन्होंने में लेंथ गिवन है वो 8 cm, तो इस तरह पी इज इक्वल टू 8 8 64 cm, ये इसका आंसर है।